हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 21 जून से लेकर तो 30 जून तक का टाइम कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके लव लाइफ एंड करियर एंड सोशल लाइफ में। चलो देखते हैं। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच होता है, जो मैच नहीं होता है, रेजोनेट नहीं होता है, उसे छोड़ दीजिएगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन पाइसिस है, मीन राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। और यहाँ सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। करियर के लिए जानना चाहते हो, न्यू लव के लिए जानना चाहते हो, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए रहेगा। ठीक है, फुल मून गाइडेंस भी देखेंगे इसी में हम। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। आर्कएंजल माइकल हमें गाइड करेंगे। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। फाइन, द वर्ल्ड, द फूल एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। और इसके बॉटम में है 9 ऑफ कप्स। तो ओवरऑल एनर्जी इस तरह से रहेगी कि आप लोगों का कोई मैनिफेस्टेशन चल रहा है, कुछ आप अफर्मेशंस कर रहे हो, तो ऑन दिस फुल मून उसका इफेक्ट रहेगा आपके साथ। ठीक है, या इस फुल मून के बाद भी रह सकता है, वो इफेक्ट आपको समझ में आए, दिखाई दे, ये हो सकता है। ठीक है, आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है। तो इन दिनों आप कुछ कंप्लीट करने जा रहे हो और एक नई शुरुआत की तरफ भी आगे बढ़ रहे हो, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। कुछ तो कंप्लीट होने का है अभी, जो होगा कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो। लग रहा है यहाँ पर कि आपको कोई सक्सेस मिला है और अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर किसी रिलेशनशिप में आप लोग हो और आपके रिलेशनशिप के लिए जो भी कहीं से रुकावटें आ रही थी इसको कमिटमेंट में या शादी में तब्दील करने में, तो वो रुकावटें दूर हो चुकी रहेगी। तो आप दोनों सेलिब्रेट करो, या फिर आपकी शादी फिक्स हो जाए, जो सिंगल से उनकी बात है, या फिर जो पहले से रिलेशनशिप में है तो उनकी शादी हो ही जाए इन दिनों। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। और जिनकी पहली शादी हो रखी है, तो बहुत अच्छी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में बनी रहेगी। स्टेबिलिटी की एनर्जी जो है वो आपके रिलेशनशिप में बनी रहेगी। जो अभी ऑन एंड ऑफ चल रहा था, आपको डर लग रहा था, वो जॉब की वजह से बाहर रहते हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम हुई थी और किसी तरह की, तो कुछ भी चीज़ थर्ड पार्टी हुई थी, तो आप लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं पर एक सुकून, एक राहत मिलने वाली है। ठीक है, और देखिए, आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल एक वक्त में आ सकते हैं। आपको हो सकता है डीजीनेस, चक्कर आने वाली प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है। कैलकुलेटिव, आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव माइंड से वर्क करोगे इन दिनों, ये भी हो सकता है। प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचोगे। एक नई शुरुआत तो दिखाई दे रही है, पर प्रैक्टिकल एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर। आप इमोशनली नहीं, दिमाग से सोचोगे, ये बात है। आप स्पेल कास्टिंग कर रहे हो, आप कुछ इस तरह का, मतलब आपको आता है रिचुअल्स, कुछ फुल मून रिचुअल्स कर रहे हो, तो वो भी सही है, कर लीजिए। अगर आपको आता है तो ज़रूर कीजिएगा वो। ठीक है, सही रहेगा। और ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए। आप अपने पर्सन के लिए क्वीन या किंग से कम नहीं हो, आपकी जगह वो किसी को नहीं दे रहे हैं, तो कोई भी चीज़ का ओवर थिंकिंग ना करें। इस वजह से आपके पर्सन भी बहुत परेशान रहते हैं। फिर अगर आपके तरफ से ये एनर्जी जाएगी, तो वो लड़का है चाहे लड़की है, लेकिन वो परेशान हो जाते हैं फिर। अब ये ऐसा है कि आप और आपके पार्टनर जो है ना, मतलब आप लोग ना कोई एक्शन तो लेना चाह रहे हो। अब बिना सोचे समझे एक्शन लेने का कुछ दिमाग में आ भी रहा है आपके, लेकिन ऐसा ना करें तो सही है, क्योंकि सोची समझे एक्शन लोगे, कैलकुलेटिव एक्शंस रहेंगे आपके, तो आगे चलकर आपको ही प्रॉब्लम्स कम होगी उससे। ठीक है, वर्ल्ड की एनर्जी है, एक नई शुरुआत दिखा रहे हैं यहाँ पर। एक साइकिल एंड हो रही है, वो तो स्टार्टिंग में बताया हमने आपको। ठीक है, ट्रैवलिंग हो सकती है, आप कहीं ट्रैवल करो, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। कहीं बाहर मॉनसून पिकनिक पे बाहर चले जाओ, ये भी हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील एंड द हर्मिट। ओके, एंड येस, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आए हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। तो आप लोग कहीं से मूव ऑन कर रहे हो, किसी जगह से रिलोकेट होने वाले हो, या फिर कहीं बाहर जाने वाले हो घूमने के लिए, ये हो सकता है। बारिशों में ये बात रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को एक राह दिखानी है, एक रास्ता देना है। तो ये जो सिचुएशन है अभी स्टक जहाँ पर फील कर रहे हो, वहाँ से तो बाहर खुद को निकालना ही पड़ेगा। तो हो सकता है आप किसी रिश्ते से मूव ऑन करने की एनर्जी में हो, या फिर कोई पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, आपके पार्टनर, तो आप भी उसको रोकोगे नहीं अभी। ये एनर्जी इसके पहले भी एक साइन के लिए आई थी, अब कौन सा साइन हमें याद नहीं आ रहा है, पर आई थी। ठीक है, तो ये एनर्जी रहेगी। आप लोग मूव ऑन, दोनों सोच समझ कर मूव ऑन करो, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप भी अपनी तरफ से अपने लाइफ के लिए एक नया आयाम तलाश रहे हो, नई शुरुआत सोच रहे हो सकता है आप रोड से ट्रैवल करो, बाय रोड ट्रैवल हो जाए आपका, बाय बस, ये हो सकता है। ठीक है, अपनी तरफ से बिल्कुल फर्मली स्टैंड करोगे आप, लेकिन क्विक डिसीजन लेने के लिए भी आप में से कुछ लोग
रेडी रहेंगे यहाँ पर कि मुझे अगर डिसीजन लेना है, कुछ एंड करना है, कुछ स्टार्ट करना है, तो क्विक डिसीजन लोगे। फिर जॉब के लिए भी आपको रिलोकेट होना पड़े कहीं पर, ये हो सकता है। तो वही बात है, जॉब के लिए अगर आप सोच रहे हो, करियर के लिए सोच रहे हो, तो कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा। कहीं रिलोकेट तो हो रहे हो, खर्चा तो कर रहे हो, पहले ही पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पर उसमें से फिर आउटपुट आना चाहिए, नहीं तो आपको फिर वो प्रॉब्लम मतलब आपको ही फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए सोच समझ कर स्टेप लीजिएगा, जो भी लेना है जॉब को लेकर, बिजनेस करियर को लेकर, रिलोकेट होना है तो स्पेशली। गुड लक की एनर्जी है यहाँ पर आपके साथ, ठीक है। एक साइकिल एंड हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है, दो जगह पे वो एनर्जी आई है, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग तो होगी, पर आप ज़्यादा इमोशंस में नहीं जाओगे। आप अपना दिमाग ठिकाने पे रख के दिमाग से ही सब कुछ सोचोगे, सब कुछ जो भी एक्शंस लेने हैं आपको, जो भी डिसीजंस लेने होंगे यहाँ से आगे, ठीक है। आपके पार्टनर की बात करें तो वो जो है वो रोमांटिक है, बहुत इमोशनल बने हुए हैं इन दिनों, ठीक है। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, कहीं कहीं पर, ठीक है। कहीं पर तो ऐसा है वो आपसे मिलकर इस रिश्ते से ही मूव ऑन करना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट में चले गए हो आप लोग, तो पहले तो आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, और उसके बाद में ही ये बात है, कुछ तो बातें क्लियर करनी ज़रूरी है। आप लोग थोड़ा सा अकेले रहना ज़्यादा पसंद करोगे यहाँ पर, कि चलो ठीक है अकेले ही रह लेते, कुछ टाइम पीस ऑफ माइंड मिलेगा उससे। और कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए आप थोड़ा सा अकेले रहने की डिमांड करोगे अपने पार्टनर से कि मुझे अकेला छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, ये हो सकता है। या फिर ये वाइस वर्सा, उनकी भी एनर्जी रह सकती है। यहाँ पर स्टार साइन से एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड वर्गो, एरीज, ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैन। तो अभी हम आपके लिए फुल मून गाइडेंस देखेंगे। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। वाओ, न्यू मून इन पाइसेस, पाइसेस का कार्ड आ गया। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, वर्क थ्रू योर फियर्स। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आंसर्स जो आप चाह रहे थे, आपके पर्सन से कुछ सवालों के जवाब आप चाह रहे हो, या जो भी आपको खुद के लिए कुछ जवाब चाहिए, पर्सन से बोलो या जैसे भी जहाँ ऑफिस में जॉब करते हो उनसे चाहिए कुछ जवाब कि ऐसा क्यों किया, आपका जो क्रेडिट था वो किसी और को क्यों मिल गया, क्यों किसी और को प्रमोशन दिया गया, या फिर आपको कुछ स्टार्ट करना है, करूँ नहीं करूँ। तो ये सारे सवालों के जवाब इन दिनों आपको मिल सकते हैं। जून के ये लास्ट 11 डेज़, लास्ट वीक आपके लिए ये सारे सवालों के जवाब लेकर आए। ये बात है यहाँ पर मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है आपको, मतलब चिंतन मनन कीजिए, ज़रूरत है। वो पूरी तरह से सोच रही है, पूरे तरीके से सोचिए कि क्या करना है आपको, ठीक है। एंड जो भी डर है ना कि मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो क्या होगा आगे जाके, तो क्या होगा कि बातें ही छोड़ दो, बस इतना ही है कि आपने सोच समझ के सब कुछ करना है। बिना सोचे समझे तो कुछ करोगे नहीं, है ना, एकदम से उठे और चल दिए। ये चीज़ें हमेशा हमेशा वर्क नहीं करती है, कहीं कहीं पर किसी के लिए वर्क भी कर जाए, कभी कभी होता है ऐसे, अचानक से कुछ डिसीजन ले लो तो वो अच्छा साबित हो जाता है, पर कभी कभी सोच समझ कर ही डिसीजन लेना पड़ता है अगर जॉब की बात है। देखिए पाइसेस के दोनों कार्ड्स आ गए, फुल मून पाइसेस आ गया, न्यू मून का पाइसेस भी आ गया, ठीक है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन आपने हमेशा स्पिरिचुअल बन के रहना है ज़रूरी नहीं है, और हमेशा प्रैक्टिकल बन के रहना है ये भी सही नहीं है, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हो इन दिनों। ये बात यहाँ टैरो में भी एनर्जी आई थी। पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। तो जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो फाइनली उसका सॉल्यूशन कोई ना कोई आपके सामने रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तीनों साइन है। सिर्फ यहाँ पर जेमिनी का फुल मून है, यहाँ पर कैंसर का अगर इसका न्यू मून आ जाता तो तीनों वाटर साइन रहते हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियो की भी दो कार्ड्स आ गए, देखो। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। तो जो भी निगेटिव एनर्जी है दिमाग में भरी पड़ी है उसको रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है अभी, ठीक है। उसको रिलीज़ करो। जो भी डर है, डर को रिलीज़ करो। डर भी तो एक निगेटिव एनर्जी ही है, तो उसको भी रिलीज़ कर दीजिए। और देखते हैं आपके लिए स्टार्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। सीरियस स्टार ब्लेसिंग्स, येस, प्रोसीड, बी सीन, पुश थ्रू। अब आप आगे बढ़ सकते हो, किसी को हाँ कहना है, किसी जॉब के लिए आगे बढ़ना है, तो स्टार्स की तरफ से तो आपको मतलब हाँ आप आगे बढ़ सकते हो पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ओरियन एक्टिवेशन, सुपरनोवा, रिक्रिएशन, रिन्यूअल, रीबर्थ बाय लाइट। अब एक ब्रेकअप या मूव ऑन वाली सिचुएशन जो रहती है ना, वैसे सिचुएशन एक आप देख रहे हो, लेकिन वहाँ से एक नई शुरुआत ही आपके लिए बनी है, ठीक है। एक ऐसी नई शुरुआत होगी आपके ओवरऑल लाइफ में, सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मतलब कम्प्लीटली न्यू बिगनिंग रहेगी, वो कम्प्लीटली हर तरह से। इसके लिए आपको अपने माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्लटर, जो भी दिमाग में कचरा भरा पड़ा है पास्ट का, पास्ट के किसी सेटबैक लगा था जॉब करियर में, या फिर पर्सन छोड़ के गए या उन्होंने कुछ तकलीफ दी है, वो सब कुछ हटा के फेंक दीजिए। लेट गो कर दीजिए। कुछ चीज़ों को लेट गो करना सही होता है, पकड़ के रखने से तो बेहतर है कि जाने दीजिए। कोई जा रहा है तो उसको जाने दीजिए। पास्ट की कुछ यादें हैं जो बिटर है,
अच्छी नहीं है तो उनको भी लेट गो कर दीजिए। मेमोरीज, यस, यादों की बात की, मेमोरीज का कार्ड, तो कुछ मेमोरीज है उनके वजह से ही आप परेशान रह रहे हो पाइसेस। पेशेंस तो रखा है आपने, अभी भी रखना है, ब्रेकिंग फ्री। फाइनली आप वो मेमोरीज से, पास्ट की यादों से खुद को फ्री कर लोगे, करना ही होगा आपको, ये बात यहाँ पर स्ट्रांग है आपके लिए। लीप, यू गो फर्स्ट, यूनिवर्स विल कैच यू। आप पहले एक कदम आगे तो बढ़ाइए, यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, हर तरह से हेल्प मिलेगी आपको, पर पहले आप आगे तो बढ़िए, कोशिश तो कीजिए आगे बढ़ने के लिए। फिर किसी की यादों से आगे बढ़ना है, किसी पर्सन से मूव ऑन करना है, किसी रिश्ते से आगे बढ़ना है, या फिर किसी को कमिटमेंट देने के लिए आगे बढ़ना हो, ठीक है, या जॉब, बिजनेस, करियर की भी बात हो। ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप लोग, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ना कीजिएगा किसी भी बात को लेकर। सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, स्टार मदर की एनर्जी है, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, वो सही रहेगा, ज़रूरी रहेगा। 7 डेडली सिंस, आपके दिल और दिमाग में ना बहुत गलत ख्याल आ सकते हैं इन दिनों, तो ऐसे गलत ख्याल ना लाएं किसी के लिए, मतलब जेलसी, एंगर, इस तरह के इश्यूज ज़्यादा उभर कर आ सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करें। जिस महाशक्ति में आप बिलीव करते हो उनका आप नाम जाप करते रहे, ठीक है, उनको याद करें। लेकिन ये जो है ना, दिमाग ख़राब कर देने वाली बातें अपने दिमाग में ना लाएं। गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन, जो चल रहा है चलने दीजिए। लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे, ये वो सारी बातें दिमाग से निकाल कर साइड कर दीजिए। कोई नहीं आता है, हमें ही भुगतना पड़ता है ना। अब हम ऑलमाइटी गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस है वो देखेंगे। मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, ठीक है। वो तो फुल मून की रीडिंग कर रहे थे तब भी आया था वो कार्ड, है ना, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको। उससे क्या होगा, आप अपने आप एक पीस महसूस करोगे, पीस की एनर्जी। और जब सुकून रहता है ना, दिमाग शांत रहता है, तो हम अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं और हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। हेल्थ में यहाँ पर कोई और इशू नहीं है, हेल्थ में यहाँ पर कोई और इशू तो नहीं दिखा दिया, बस वही है मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी। यहाँ पर भी वही है, 7 डेडली सिंस, दैट मीन्स कि दिमाग में बहुत निगेटिव ख्याल आना। त्रिशूल, ट्राइडेंट, द पावर, आप एक पावरफुल पर्सन हो, आपके अंदर ही वो पावर है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अपने आप को इतना हेल्पलेस समझने की ज़रूरत नहीं है, हेल्पलेस ना समझे आपको खुद को, ठीक है। नॉलेज बढ़ाइएगा, वो सही रहेगा, आपके काम में आएगा, ठीक है। अपने आप को इतना हेल्पलेस फील ना कराएं, ठीक है, पावरफुल हो आप। तो ऑलमाइटी गॉड की तरफ से यही गाइडेंस था आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।